जब सर मैंने स्टार्टिंग की तो सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन उठा मेरी फैमिली की तरफ से। मेरे पापा ने मुझे बहुत रिजेक्ट किया, उन्होंने बोला ये काम नहीं चलते, छोड़ दे। बट जब मेरी थोड़ी सी बहुत इनकम आना शुरू हुई, मेरा ग्रोथ लेवल बढ़ा। आप जानते हैं हज़ारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूं और आज टहलते टहलते पहुंच आया हूं राजस्थान के कोटा शहर में। और आज मेरी यहां मुलाकात हो रही है एक ऐसे व्यक्ति से जिनका नाम है रोहित मीना सर। आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में 6 महीने से काम कर रहे हैं। आज इनसे मिलने का मौका मिला। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपका भी बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागतम सर कोटा के अंदर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि कोटा शहर एक ऐसे चीज़ के लिए जाना जाता है, पूरे भारत देश के कोने कोने से नौजवान भाई आते हैं, एजुकेशन लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनते हैं। इसी माटी में जन्मे पले बढ़े, यहीं आपकी पैदाइश, देश दुनिया से लोग यहाँ आकर एजुकेशन लेते हैं, नौकरी करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ करके यहाँ से जाते हैं और आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एंट्री कर रहे हैं। जी सर, क्योंकि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसलिए एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि सर जो जॉब है उससे मेरे ड्रीम कभी फुलफिल नहीं हो सकते। और मैं जॉब करने वाले अपने आसपास के पड़ोसियों को देखता हूँ, रिलेशनशिप वालों को देखता हूँ, वो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेहनत किए जा रहे हैं, जॉब किए जा रहे हैं। डेली का वही टाइम उनका सर 9 से 5 डेली ड्यूटी पे जाते हैं। बट सर जो मैं लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहता हूँ और जो लग्जरी ड्रीम हाउस, लग्जरी कार चाहता हूँ, वो भी उनके पास नहीं है। तो सर मुझे उनको देख के लगता है कि वो उस सस्ताई के ज़माने पे वो चीज़ फुलफ़िल नहीं कर पाए उस सैलरी पैकेज से। तो सर मैं कैसे कर पाऊँगा, इसलिए सर मैंने ये जे कैरियर नेटवर्क मार्केटिंग को चुना है। और क्योंकि सर ये अपडेटिंग का मोड आ रहा है, इस दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और सर बताया जा रहा है कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का गोल्डन टाइम आने वाला है। उससे सर अपन एक स्वर्ण युग भी मान सकते हैं। इसलिए सर मैंने ये जे नेटवर्क मार्केटिंग को चुना है। आपको कितना बिलीव है नेटवर्क मार्केटिंग पे कि चलो आपके पास पड़ोस के लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने अपने सपनों को, ड्रीम्स को नहीं पूरा कर पाए, आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग करके आप पूरा कर लेंगे? जी सर, 100% सर। तो बाकी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत क्यों कहते हैं? बाकी के लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अनाप शनाप क्यों कहते हैं? बाकी के लोग नेटवर्क मार्केटिंग को फंसने फंसाने का धंधा क्यों बोलते हैं? जी सर, क्योंकि सर उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं होता। ओनली सर उनको इन्फॉर्मेशन होती है और सर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत डिपेंड होता है सर। क्योंकि अगर जिस बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग की सर नॉलेज है, और नॉलेज सर उसी को होगी जिसने या तो नेटवर्क मार्केटिंग की है या उस फील्ड के आके काम किया है। क्योंकि अगर ऐसे किसी के सुनने से तो वो इन्फॉर्मेशन होती है सर। और जैसे अभी सर ये मोबाइल हैं, ये बीओ का मोबाइल है, तो सर इसके बारे में आप जानते हो भी बीओ का मोबाइल है, बट इसकी ओनली आपको इन्फॉर्मेशन है। और मैंने इसको यूज किया है तो सर मुझे पता है कि इसकी नॉलेज भी है सर, मुझे भी इसका सॉफ्टवेयर कौन सा कहाँ पे चलता है। इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में भी लोगों को ओनली इसकी इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है सर। जिसको प्रॉपर नॉलेज है और जिसने इस फील्ड में उतर के काम किया है, वो कभी सर नेटवर्क मार्केटिंग को गलत नहीं बता सकता सर। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सचमुच में लोग अपने सपनों को साकार कर पाते हैं? क्या सचमुच में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग अपना कैरियर बना पाते हैं? जी सर, बना पाते हैं सर। क्योंकि सर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना कैरियर बनाना है। अगर सर इंडिया की बात करूं तो सर सोनू शर्मा सर हैं जो बहुत बड़े नेटवर्कर हैं। वो तो आप 1-2 लोगों की बात कर रहे हैं, वो कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। 2, 4, 10 लोगों को गिना देने से कुछ नहीं होता है। सफलता का क्या रेशियो है नेटवर्क मार्केटिंग का? लोग ज़्यादातर तो लोग यही कहते हैं ना कि ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। तो ज़्यादातर लोगों को तो यही पता है कि ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। अब आप चिल्लाते रहो, ढपली बजाते रहो कि नेटवर्क मार्केटिंग ज़िंदगी बदलने का व्यवसाय, सपना पूरा करने का व्यवसाय है, लोगों के कानों तले जू नहीं रेंगने वाली है। आप कैसे लोगों को समझाओगे भैया? फील्ड में जब आप निकलते हो तो रिजेक्शन झेलने को मिलता है। लोग आपको बोलते हैं फंसने फंसाने का धंधा है, कैसा लगता है? सर हमें लगता है कि ये फंसने फंसाने का धंधा नहीं है, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ चेंज करने का सवाल है। और सर मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सर मेरे साथ कोई आता है या टीम मेंबर्स कोई भी है, तो सर कभी मैं उसे को झूठे सपने या झूठे वादा नहीं करता। मैं उससे प्रॉपर बोलता हूँ कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट के साथ पेशेंस रखना पड़ेगा। और सर ये कोई ऐसा तो है नहीं जो अगर आपने आज ज्वाइन किया और रातों रात करोड़पति बन जाओ। नहीं, बहुत सारे लोग तो यही सपना देख के आते हैं। बहुत सारे लोग तो यही सपना देख के आते हैं कि यार भाई साहब रोहित मीना ने मुझे ज्वाइन कर दिया, कल से मेरे घर पैसा आना शुरू हो जाएगा। नो सर, ये पॉसिबल नहीं है सर। अगर आपको रेगुलर कंसिस्टेंट के साथ 3 से 5 साल इस इंडस्ट्री को देते हो तो सर आपके ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं। बट 1-2 दिन में या 2-4 महीने, 1 साल के अंदर भी कई लोग हैं जिनका कुछ नहीं बनता सर। अच्छा, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के शुरू में या अभी भी अपने रिलेटिव्स के पास, दोस्तों के पास, मित्रों के पास, पड़ोसियों के पास गए,
क्या सुनने को मिला या क्या रिएक्शन आया लोगों का? सर उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया और अभी भी रिजेक्ट करते हैं। कैसा फील होता है? सर मुझे तो अच्छा प्राउड फील होता है, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको प्राउड फील हो रहा है? क्योंकि सर वो जो मुझे लोग रिजेक्ट कर रहे हैं सर, उनका कोई कुछ काम नहीं है। वो आज भी वही गलियों में गेड़ियाँ मारते हैं या फिर किसी जीएफ बीएफ से बात कर रहे हैं, सोना मोना अदरक पुदीना के पीछे लगे हुए हैं। और सर उनसे अगर मैं मेरे को कंपैरिजन करूँ तो मेरे पास उनसे ज़्यादा नॉलेज है और अपना साइड ऑफ इनकम सोर्स से थोड़ा सा अपने पैरों पे स्टैंड अप हूँ। उनको अभी भी अगर कहीं पर जाना पड़े तो अपने मॉम डैड से 100 200 रुपये के लिए लड़ना झगड़ना पड़ता है, बट मेरा ऐसा नहीं है सर। अपनी खुद की इनकम है सर, और जितना है वो थे अभी तो बहुत आगे ग्रो करना है और सर कभी हार नहीं माननी, कंसिस्टेंट होके लगे रहना है। अच्छा, आपने अभी बात करी सोना मोना हरी धनिया पुदीना की, आपके दोस्त मित्र आपको देख रहे होंगे, बोलते नहीं होंगे कि रोहित मीना के अंदर अहंकार नहीं आ गया? नो सर, जिसको बोलना है बोले सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। क्या बात है। तो आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर? जी सर, मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत है सर, क्योंकि सर मैं कभी हार नहीं मानने वाले इंसानों में हूँ। क्योंकि जब सर मैंने स्टार्टिंग की तो सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन उठा मेरी फैमिली की तरफ से। मेरे पापा ने मुझे बहुत रिजेक्ट किया, उन्होंने बोला ये काम नहीं चलते, छोड़ दे। बट जब मेरी थोड़ी सी बहुत इनकम आना शुरू हुई, मेरा ग्रोथ लेवल बढ़ा, तो अब फैमिली वाले तो सपोर्ट करते ही हैं। और धीरे धीरे से रिलेशनशिप वाले भी, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम में मना किया था, मैं उनको जब भी मेरे महीने के पे आउट आते हैं तो सर मैं उनको सेंड करता हूं, तो हमसे बोलते हैं, मेरे से बोलते हैं यार रोहित हमें भी ज्वाइनिंग करवा दे, हमें भी बता दे। मैं बोलता, अब आप क्या बोलते हैं? मैं बोलता हूं कि भैया आपके बस की बात नहीं, आप जॉब करो या किसी भी मजदूरी करो, आपसे नहीं होगा ये काम। क्या बात है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को आप पूरे जिद के साथ, जुनून के साथ, बड़ा सपना देख करके कर रहे हैं? जी सर। लेकिन नौजवान भाई पूरे हिंदुस्तान में आपकी उम्र का भी, आपने जो धनिया पुदीना की बात की, निब्बी निब्बा की बात की, सोना मोना की बातचीत की, वो ज़्यादातर लोग उसमें उलझे हुए हैं, ज़्यादातर लोग उसमें फंसे हुए हैं। क्या एज है अभी आपकी? सर 19 साल है जी मेरी। 19 साल की आपकी एज है। 19 साल की एज में आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि 2 साल बाद ज़िंदगी कहाँ जाने वाली, आपको पता है 2 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ जाने वाला है। लेकिन आपकी उम्र के बहुत सारे लोग तो गार्डन में या पार्क में या मूवी थिएटर में मिल जाते हैं। जी सर। सर उनका उनके सर अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो सर उनका फ्यूचर बहुत बुरा होगा, क्योंकि सर अपना फ्यूचर है जो 2 डे। मतलब आप बद्दुआएं दे रहे हैं या उनका फ्यूचर बता रहे हैं आप? नहीं सर, उनका फ्यूचर, क्योंकि सर मैं बता सकता हूँ कि ये अपना फ्यूचर अपने 2 डे पे डिसाइड करता है। अपनी जो 2 डे की हैबिट्स हैं, अपनी आदतें हैं, उन्हीं से अपना फ्यूचर रिलेट होता है। अरे सर उनकी आदतें बुरी है तो सर फ्यूचर तो, भविष्य तो बुरा होना ही है, इसमें बहुत बढ़िया। तो आपके घर वाले अब पॉजिटिव हुई आपसे कि नहीं हुई? जी सर, आप पॉजिटिव हैं, क्योंकि अब मुझे हर मंथली इनकम आती है तो घर वाले पॉजिटिव हैं। बट जब सर स्टार्टिंग किया था तो 1-2 मंथ कुछ इनकम नहीं थी, टीम सर्किल नहीं था, तब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। अच्छा, बहुत सारे नौजवान भाई नेटवर्क मार्केटिंग शायद इसलिए नहीं करते कि लोगों को क्या बताऊंगा कि तेल साबुन शैम्पू बेचता हूँ। जी सर। क्या सचमुच में तेल साबुन शैम्पू बेचना खराब काम है? नो सर, देखो सर, ये तेल साबुन बेचने वाला काम नहीं है। यहाँ पे अगर आप सेलिंग की बात करो तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है सेलिंग का, जो प्रमोटेशन। हम डायरेक्टली बिजनेस को प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि सेलिंग कर। क्या आपकी नज़र में बेचना बुरा है? नहीं सर, बेचना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेलिंग ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप बहुत ऊपर अप लेवल पे जा सकते हो। लेकिन लोग तो कहते हैं यार कि मैं डिग्री बेचूंगा, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनूंगा, मैं सरकारी नौकरी करूंगा, नहीं तो दुल्हन अच्छी नहीं मिलेगी। क्या ऐसा है? अब आपको क्या लगता है नेटवर्कर कैसा फ्यूचर अपना बनाएगा कि उसको भी अच्छी लाइफ, अच्छा जीवन संगनी मिल पाए? सर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो मुझे खुद पे बिलीव है कि एक समय के अंदर मेरा खुद की जो मेरी ड्रीम कार है, मेरे पास अपनी ड्रीम कार होगी, अपना ड्रीम हाउस होगा, और जो अपने इनकम के सोर्स हैं 4 से 5 इनकम सोर्स ओपन होंगे। और सर बहुत जल्द होगा, ये आने वाले 2030 से पहले ये चीज़ मुझे अचीव करनी है। मुझे प्लीज़ इसके लिए सर कितनी भी मेहनत करनी पड़े, दिन रात एक करना पड़े, कितनों भी लोगों से मिलना पड़े, कितने की भी ना सुननी पड़े, बट मैं ऑलवेज रेडी हूँ। बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे अभी 19 साल का बच्चा है, बहकावे में आके बोल दे रहा है कैमरे के सामने चबर चबर करके। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी इतनी जल्दी ये ड्रीम्स अपने पूरे कर लेगा। अभी 19 साल का छोकरा है और बात कर रहा बड़ी बड़ी। नो सर, जो ऐसा सोच रहे हैं उनको सोचने दो, क्योंकि अगर सर हम दुनिया से कुछ हटके करते हैं तभी लोग कुछ ऐसा सोचते हैं। अगर हम भीड़ चाल के हिस्सा चलते हैं तो कोई नहीं सोचता। और सर मेरा सिस्टम है कि अगर हम दुनिया से कुछ हटके चलेंगे तो भी अपना नेम फेम बना पाएंगे, नेम को ब्रांड बना पाएंगे नहीं अगर, क्योंकि सर हमें भीड़ पहचान तो देती है, अपना नाम तो देती है, बट सर पहचान छीन लेती है। इसलिए
अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँ, कोटा शहर में दूर दराज से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। आए दिन कोटा शहर से बहुत सारे बच्चे फंदे पे लटक जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, फेल हो जाते हैं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ऐसा होता है क्या कि अगर लोग फेल हो गए या फेलियर हो गए तो लोग लटक गए, सुसाइड कर ले, जबकि उनसे ज़्यादा कमिटमेंट वो तो कभी किसी को बताते नहीं। नौकरी करने वाले बच्चे तो कभी किसी से बताते नहीं कि मैं ये करूँगा वो बनूँगा, लेकिन नेटवर्कर जैसे आप चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं लग्जरी घर बनाऊँगा, लग्जरी कार लूँगा, विदेश की यात्रा करूँगा, अच्छा जीवन जीऊँगा, आप तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। लोग आपको बोलते भी हैं क्या कर लिया भाई, क्या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको बहुत फ़र्क पड़ जाता है, वो लटक जाते हैं फांसी पे, आप नहीं लटकते, ऐसा क्यों? क्योंकि सर उनका माइंड सेट ही ऐसा बना होता है, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट पे रहते हैं जो जॉब के कारण उनका माइंड सेट बना होता है कि अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मेरा सब कुछ ख़त्म है। और उनको जॉब नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि सर आप देख रहे हो, अगर इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे अधिकतर जॉब गवर्नमेंट्स ख़त्म कर रही है। रेलवे इतना बड़ा सेक्टर है जो भी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के अंदर डाल दिया है, और धीरे आने वाले टाइम में 2025 तक बहुत कम हो जाएगी जॉब। और सर आप कॉन्फिडेंस इसकी कंपटीशन की बात करूँ तो सर इतना हाई लेवल का है सर, क्योंकि जैसे 1000 पोस्ट पे वैकेंसीज निकलती है तो उस पर 1 से 2 लाख करोड़ों पे फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। इसलिए सर जॉब की तो रेशियो बहुत कम है, जॉब है नहीं। अच्छा, कोटा के बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे होंगे, कोटा के बहुत सारे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे आपको देख रहे होंगे, क्या उनको संदेश आप देना चाहेंगे? सर मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि आने वाला टाइम 2025 नेटवर्क मार्केटिंग का है। अगर इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो मैं 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री 2025 तक बनने वाली है। इस पे आइए, अपना फ्यूचर बनाइए और फ्यूचर ब्राइट कीजिए, अपने मॉम डैड के सपने को पूरे कीजिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कीजिए। और देखो, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप यहाँ पे अपना टाइम देते हो तो आप अगर ईमानदारी होनेस्टी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो आप वो इंसान बन जाते हो कि आप कभी हार नहीं मानने वालों में से बन जाते हो। अच्छा, 2025 के पहले जो आएगा और जो 2025 के बाद आएगा, दोनों में क्या अंतर होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? सर जो 2025 से पहले आएगा उसको यहाँ पे कोई कोर्स डिग्री वगैरह नहीं चाहिए, वो एक ऐसे डायरेक्टली ज्वाइनिंग फिल कर सकता है। बट अगर सर 2025 के मैं बात करूँ तो जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आएगा उसको पहले 1 से 1.5-2 लाख रुपये लगा के डिप्लोमा करना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी। और जिस तरह अभी जॉब के अंदर हाई कॉम्पिटिशन हो रहा है, इस तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी कॉम्पिटिशन होगा, तब जाके बट लोगों की सर इसकी वैल्यू समझ में आएगी। भैया, इस वक्त तो मौजूद हूँ कोटा शहर में, और कोटा शहर में मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है रोहित मीना सर से। देख रहे हैं किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। कोटा शहर पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है सरकारी नौकरी दिलाने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए। ये भैया यहीं सी माटी में पले बढ़े जन्मे हैं, इनके कानों तले जूं नहीं रेंग रही है, और जिद कर ली है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होऊंगा, और सरकारी नौकरी में जो लोग अपने सपने नहीं पूरे कर पाते वो सपना नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए पूरा करूंगा। ऐसा है ना सर? राइट सर। तो आप ज़रूर पूरा करेंगे? जी सर, राइट सर, 100%। अगर मैं आपसे ये बात कह दूं कि जैसे मैं सबसे कहता हूं कि भैया ये तुमसे ना हो पाएगा। नो सर मुझे खुद पे बिलीव है सर। क्योंकि कहना और करना दोनों में बड़ा अंतर है। जी सर, वो तो हैं सर, बट सर इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो ओनली ड्रीम्स देखते हैं, और एक होते हैं जो ड्रीम्स भी देखते हैं और उनको फुलफिल भी कर पाते हैं। तो सर आप इनमें से कौन से हो? दूसरी कैटेगरी है सर, हम सपने भी देखते हैं और सर इनको पूरा करने का दम भी रखते हैं सर। तो केवल अपने ही अकेले सपने पूरे करेंगे या अपने लोगों के भी करेंगे? नहीं सर, अपने लोगों के जितने भी अपने साथ टीम मेंबर्स आएंगे सभी के ड्रीम्स फुलफिल होंगे सर। कोटा शहर से बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कोटा शहर से बहुत सारे लोग आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, इवन पूरे भारत देश के कोने कोने से लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या संदेश रहेगा उनके लिए, आपके लिए? सर मेरा यही संदेश रहेगा कि अभी आपके पास टाइम है, आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लो, अपना फ्यूचर बना लो। नहीं तो आने वाले 2025 के बाद आपको 1 से 2.5 लाख रुपये लगा के डिग्री करनी पड़ेगी, डिप्लोमा लेनी पड़ेगा, और हाई कंपटीशन के साथ इसको आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। और आने वाला फ्यूचर टाइम ही इसी का है, क्योंकि सर अगर मैं उसकी बात करूं, सेंचुरी ऑफ 21st सेंचुरी बिजनेस, आप किसी का ट्रस्ट मत कीजिए सर। आप तो स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, उनसे आप, मेरा संदेश है कि आप डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च कीजिए 21st सेंचुरी 2021वीं सदी का बिजनेस क्या है। वहाँ पे डायरेक्टली बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग रोबोट कियोसाकी जो अमेरिका के इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बताया कि आने वाला फ्यूचर टाइम है जो इस इंडस्ट्री का नेटवर्क मार्केटिंग का।
बहुत बढ़िया। तो आज रोहित मीना सर से बातचीत कोटा शहर में हो रही है। सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और ईश्वर से कामना कि आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करें। देख रहे हैं आप ना, पूरे हिंदुस्तान से कितने सारे नौजवान भाई हैं जो डंके की चोट पे कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन भैया नौटंकी करके, पागलपंथी करके, पगलैती करके, मजाक करके, शॉर्टकट रास्ता अपना करके, झूठा सपना दिखा करके, झूठ बोल करके नहीं किया जा सकता। आप ईमानदारी, शिद्दत और जुनून, मेहनत के साथ खून पसीना बहाकर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने इस ब्रह्मांड पे काम करिए, पिंड को छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए कैसे ज़िंदगी में सफल होते हैं। सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।